लेकिन बेचारे गांव के साधारण भोले भाले लोग कथा के मंचों पे नहीं चढ़ पाते हैं। अमीरों को, नेताओं को, अभिनेताओं को तो मंचों पे सब कोई चढ़ा देता है, पर इन पिछड़े लोगों को नहीं मिलता है। तो हमने प्रण लिया था, हम भारत में नई लकीर खींचेंगे और उन लोगों को मंचों पर बैठाएंगे जिनको कोई पूछता नहीं। माता जी अरे बेटी कछु जने मुंह ढांके बैठी, कछु जने हंस रही। हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है? वाह, बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ बिटिया के लिए। आखिर क्यों पहुंचे आदिवासियों के बीच बाबा बागेश्वर? छतरपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य पटोरी में आयोजित छात्र छात्रा वनवासी जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के स्टॉल लगाए गए थे और योजनाओं के बारे में बताया गया। वहीं इसी कार्यक्रम में हजारों आदिवासियों के बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने गणेश पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की और उनका स्वागत विधायक राजेश शुक्ला एवं आदिवासी समाज द्वारा किया गया, जहां उन्होंने लगभग 2 घंटे तक आदिवासी समुदाय एवं आमजनों को हिंदू संस्कृति और धर्म के बारे में समझाया और उपस्थित जन समुदाय से धर्म से जुड़ी प्रश्नोत्तरी कर धार्मिक जवाब दिए और महिलाओं को नशे के खिलाफ एकजुट होकर विरोध करने नारायणी सेना बनाने की बात कही। इसके साथ ही इस आदिवासी समागम में आए लोगों को यह भी बताया गया कि अगले माह में बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक हिंदू एकता के लिए पैदल यात्रा निकाली जा रही है, जिसका संदेश भी दिया गया। इसके बाद मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए और उन्होंने अपनी बात रखी। सुनिए क्या बोले बाबा बागेश्वर। इस कार्यक्रम उपरांत बागेश्वर बाबा आदिवासियों के घर पहुंचे और उनके साथ बैठकर जलपान किया। तीसरी आंख न्यूज टीवी से स्टेट हेड प्रमोद कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। एंकर नवीन सोनी। हमारी हर खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी हर खबर आपको सर्वप्रथम मिल सके। पटोरी गांव आए हैं, छतरपुर जिले के विजार विधानसभा के अंतर्गत किशनगढ़ क्षेत्र का एक ऐसा स्थान है जहां पूर्ण रूप से साधन संसाधन नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि पहाड़ है, दुर्गम रास्ता भी है। इसी बीच में अनेक गांव हैं, आदिवासी समाज के लोग यहाँ रहते हैं और उसमें ये गांव तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पहुँचा जा सकता है जहाँ हम बैठे हैं। पटोरी गांव मध्य प्रदेश का एक ऐसा गांव है कि आज़ादी के 1947 से आज तक जो हमको यहाँ के विधायक जी ने बताया, एक भी FIR थाने में दर्ज नहीं है। क्राइम लेस गांव है। उस गांव में समस्त लोग, सबसे बड़ी बात कि केवल आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, पर एक भी क्राइम नहीं है। तो उस गांव से मिलने, पिछड़े लोगों से मिलने, बड़े लोग तो हमसे मिल पाते हैं। अब हमने प्रण लिया है हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए, छुआछूत को हटाने के लिए भारत के गांव में जाएंगे, गली में लोगों के पास जा करके लोगों को गले लगा करके हिंदुओं में एकता का परचम लहराएंगे। महाराज जी, क्या हिंदू एकता के लिए शास्त्रों का अध्ययन भी जरूरी है और क्यों प्रशासन इसमें व्यवस्था नहीं कर सकता है? क्या जिस प्रकार के मदरसे चल रहे हैं? शास्त्रों के अध्ययन के बिना आप धर्म विरोधियों से नहीं लड़ सकते। हमसे कोई पूछे कि आपके लिए लड़ने का बढ़िया हथियार क्या है, तो हम तो कहेंगे शिक्षा ही वो हथियार है जिससे बड़े दुश्मनों से लड़ा जा सकता है। जैसे मदरसे चल रहे हैं, का अध्ययन बहुत जरूरी है। मदरसे चल रहे हैं, इसी प्रकार से हिंदुओं के लिए क्या संस्थान नहीं बनाए जा सकते? हम भारत सरकार और भारत के सभी मठ मंदिरों के मठाधीश आचार्य पुरोहितों से हम ये प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि प्रत्येक बड़े मंदिरों के स्थान पर एक गुरुकुलम और एक गौशाला की अगर पद्धति प्रारंभ कर दें तो शिक्षा के द्वारा शास्त्र भी सुरक्षित रहेंगे, संस्कृति का भी प्रचार होगा और गौ माता भी सुरक्षित रहेगी। थैंक यू। नारायणी सेना की बात कही गई और नशा मुक्ति को लेकर ही संकल्प दिलवाया गया। आज हमने गांव में 3 संकल्प दिलाए हैं। पटोरी गांव के इस आदिवासी क्षेत्र में वनांचल में आकर के 3 संकल्प दिलाए हैं। पहला संकल्प हमने दिलाया है कि गांव के प्रत्येक युवा वर्ग और व्यक्ति को, हर वर्ग के व्यक्ति को जात पात ऊंच नीच छोड़कर मंगल शनिवार को मंदिरों में बैठना प्रारंभ करना है। दूसरा संकल्प हमने दिलाया है कि ऊंच नीच छुआछूत को मिटाने के लिए जो हिंदू एकता की पदयात्रा 21 नवंबर से 29
नवंबर तक है, उसमें सब लोगों को जो एकजुटता के साथ जुड़ना है। तीसरा संकल्प दिलाया है माताओं को कि आप लोगों को अपने पतियों को, परिवारजनों को अगर व्यसन से बचाना है, नशा से बचाना है, तो आपको नारायणी सेना गांव में बनानी पड़ेगी और मदिरा बेचने वालों के दरवाजों पर नारायणी सेना खड़ी होकर ललकारेगी। तो नशा, व्यसन, दारूखोरी गांव का बंद होगा, गांव का विकास होगा तो क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा तो जिले का विकास होगा, जिले का विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा तो देश का विकास।